जय श्री राम दोस्तों। मैं हूं अभिजीत सूर्यवंशी। आज से हम लोग प्रारंभ करेंगे श्री रामचरितमानस का पाठ, उसकी शिक्षाएं कि किस तरीके से श्री रामचरितमानस को हम अपने जीवन में उपयोग में लाएं। दोस्तों, श्री रामचरितमानस को प्रारंभ करने से पहले हम सब मिलकर इसकी विशेषता को जानें, इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी महत्ता क्या है, किस लिए हम श्री रामचरितमानस का पाठ करें। दोस्तों, महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम का वर्णन किया गया है। विष्णु सहस्त्र नाम अर्थात भगवान विष्णु के 1000 नाम। भगवान विष्णु के उन 1000 नामों का पाठ करने से दैविक सारे संताप मिट जाते हैं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये प्रामाणिक है। तो उसी संदर्भ में माता पार्वती भगवान शंकर से पूछती हैं कि जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर पाता है उसके लिए क्या विधान है, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम में ढेर सारे श्लोक हैं। तो इसके समाधान में भगवान शंकर बताते हैं, वो कहते हैं कि श्री राम जी का नाम लेने से भगवान विष्णु के 1000 नाम लेने का जो प्रभाव है, जो फल है, वो मिल जाता है। भगवान शंकर श्लोक कहते हैं, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो दोस्तों, यह है श्री राम नाम की महिमा। एक और भी प्रसंग है। आप जानते हैं कि जितने भी यदुवंशी थे वो सब रामायण नाटक खेला करते थे। जी, महर्षि वाल्मीकि ने जो संस्कृत में रामायण लिखा था उसे नाट्य रूप में रूपांतरित करके वो नाटक खेलते थे। तो दोस्तों, ये है श्री राम नाम की महिमा। पूरे रामचरितमानस में जितनी भी चौपाइयां हैं वो सारी चौपाइयां एक एक सिद्ध मंत्र के समान है। यदि आप पूरे प्रेम से, पूरे विश्वास के साथ आप केवल एक ही चौपाई का जब पाठ करेंगे, केवल एक ही चौपाई का प्रेम से, तो दोस्तों इसमें कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं कि श्री राम आपको न मिले और आपकी मनोकामना वो पूरी ना करे। इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन इसमें एक शर्त है दोस्तों। श्री रामचरितमानस का जब पाठ आप आरंभ करें तो आरंभ करने से पहले कुछ चीजें आवश्यक हैं जो आपको नित्य करना चाहिए। आप जब भी पढ़ें, जब भी सुने, उस समय स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो उस समय उन्होंने प्रारंभ में इन सारी चीजों को किया। क्या है वो ये है कि आप आंखें बंद करके हाथ जोड़ के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, उनको गुरु मानकर आप उनसे प्रार्थना करें कि श्री राम कथा आपके हृदय में बस जाए, श्री राम जी का जीवन चरित्र आपके हृदय में बस जाए। ये आप उनसे प्रार्थना करें। फिर आप गणेश जी से प्रार्थना करें कि निर्विघ्न हो, समस्त बाधाओं को हटाते हुए आप श्री राम कथा को पूर्णता के साथ, सटीकता के साथ अपने हृदय में उतार सकें। आप माता सरस्वती से प्रार्थना करें कि वो अपना आशीर्वाद आपको दे। आप भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि रामचरितमानस को आप हृदय में धारण कर सकें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो साधु संत व्यक्ति हैं, आप उनसे आशीर्वाद लेते ही हैं, उन्हें आप प्रणाम करते ही हैं, लेकिन
जो दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति हैं, जिनका मन सदैव दूसरों की बुराई करने में, दूसरों की निंदा करने में, दूसरों का नुकसान करने में लगा रहता है, आप उन्हें भी मन ही मन हृदय से प्रणाम करें। अर्थात जो सज्जन है और जो दुर्जन है, दोनों को समान भाव से आप हृदय से प्रणाम करें और फिर रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करें। प्रणाम दुर्जनों को भी करना इसलिए आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि दुर्जन व्यक्ति भी तो श्री राम जी की ही संतान है। उन्हें भी पैदा श्री राम जी ने ही किया। जैसे एक माँ बाप के दो बेटे हैं, एक आज्ञाकारी और दूसरा जो बाप की आज्ञा को बिल्कुल नहीं मानता, उदंड स्वभाव का है, लेकिन है तो दोनों उसी माँ बाप के बेटे। तो ठीक वैसे ही जय श्री राम।